नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज 17 मई है और आज ही के दिन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के तौर पे मनाया जाता है। आजकल जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, ऐसे में बीपी की प्रॉब्लम जो है ये आम हो चुकी है। तो आइए करते हैं बात डॉक्टर सुशील शर्मा जी के साथ, जो एचओडी हैं कार्डियक डिपार्टमेंट में। सर, हाइपरटेंशन डे क्यों मनाया जाता है भारत में ही नहीं पूरे विश्व में? देखिए 17 मई को बनता है ब्लड प्रेशर का डे, जिसको हाइपरटेंशन डे कहते हैं। मकसद तो यही होता है कि हाइपरटेंशन एक बड़ी कॉमन सी डिजीज़ है, वी कॉल एज ए साइलेंट किलर। तो लोगों को कहीं ना कहीं एजुकेट किया जाता है और एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी साधारण सी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट है। अगर आप कहीं ना कहीं हार्ट की बीमारियां देखें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में ब्लड प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट सा रिस्क फैक्टर है। उसका एक कारण ये है कि मकसद ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर है तो लिंक होता है। मकसद ये है कि अनकंट्रोल्ड हाइपोटेंशन और अनट्रीटेड हाइपोटेंशन, ये दोनों फोकस हैं हमारे लिए, एक कंसर्निंग है। अनट्रीटेड मीन्स ब्लड प्रेशर विच स्टेज फॉर ए लॉन्गर पॉइंट ऑफ टाइम, और अनकंट्रोल्ड मीन्स जिसका काफ़ी सी दवाइयाँ जो पॉलीथेरेपी भी लोग लेते हैं उससे भी कंट्रोल नहीं होता। मिथ जनरली ये है ब्लड प्रेशर का कि लोगों का ये जानना है कि बीपी हो गया तो एक बार दवाई शुरू करेंगे तो सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। वो एक कॉमन सा मिथ है जो लोगों के साथ चलता है, और इसके साथ भी कोई लिंक है। किसी ज़माने में ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बढ़े थे। आजकल बीपी की दवाइयों जितनी भी हम देते हैं कि उतना मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बॉडी टॉलरेट करती है, बेनिफिशियल इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। फोकस यही होता है कि 33% लोग आप देखो तो उनको अवेयर ही नहीं होते ब्लड प्रेशर है या नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू सी दैट, या आप मापने की कोशिश करते हो या जांचने की कोशिश करते हो। और काफ़ी से लोगों में सिम्टम्स नहीं होते, वी कॉल इट साइलेंट किलर। और कुछ से लोगों में सिम्टम्स होते हैं जैसे हेडेक, फ्लशिंग, कुछ में पल्पिटेशन होता है, कुछ में माइल्जिया होता है। ये साधारण से सिम्टम हैं जो लोग इग्नोर करते हैं। तो आपको देखा जाता है कि बीपी है या नहीं है, और रिपोर्टिंग तब होती है कि जब टारगेट ऑर्गन डैमेज होता है। टारगेट डैमेज मीन्स किसी को हार्ट का बीमारी होता है, किसी को किडनी का बीमारी हो जाता है, कहीं ना कहीं आंख में ब्लीड हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। तो जब ये चीज़ें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं तो फिर एक देखा जाता है कि हाँ, एक एग्जिस्ट करता है रिस्क फैक्टर, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो मकसद डेज बनाने का यही है कि एक अवेयरनेस का लेवल जनरेट करें और लोगों को एजुकेट करें कि इस बीमारी से बचा जा सकता है, उसके तरीके हैं, इसके सुझाव हैं जो ठीक किया जा सकता है। सर, आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ही छोटे जो उम्र के बच्चे हैं उनमें भी बीपी की प्रॉब्लम जो है वो लगातार बन चुकी है। उसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं? आजकल का लाइफस्टाइल? देखिए 90% लोगों में ब्लड प्रेशर का कोई कारण नहीं होता, जिसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जो एक फैमिलीज में रन करता है कि आपके परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर है तो बच्चा को कैरी ऑन करता है। 10% लोगों में कहीं ना कहीं हार्ट की बीमारियां नहीं है जो उसके साथ लिंक हैं कि ब्लड प्रेशर का कारण होता है। अब क्या कारण है ब्लड प्रेशर का, कि चाहे वो किडनी की बीमारी से है, चाहे किडनी के साथ एड्रिनल ग्लैंड है उसकी बीमारी के साथ है, चाहे कोई मेटाबॉलिक या एंडोक्रोनोलॉजिकल डिजीज़ एग्जिस्ट करती हैं, या एक जो रीनल आर्टरी होती है उसकी सिकुड़न की वजह से हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें डिजीज़ एग्जिस्ट करती हैं 10% लोगों में। 90% लोगों में हमें कोई कारण नहीं मिलता, वी कॉल इट इज़ अ प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब ये सारे से जिनकी आप बात कर रहे हो कि क्या चलन है कि यंगर लोगों में क्यों हो रहा है, एक तो पारिवारिक हिस्ट्री हो सकती है, और दूसरा ये फिज़िकली इनएक्टिव लोग हैं ज़्यादा। कुछ लोग स्मोक भी करते हैं, कुछ लोग अल्कोहल्स का इस्तेमाल भी करते हैं, ड्रग्स भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसे हम बोलते हैं वो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में या कम्युनिटी में, हर जगह एग्जिस्ट तो करता ही है। खान पान किस तरह का होना चाहिए जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, चाहे वो लो है या हाई, और स्पेशली क्या लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस लानी चाहिए अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आए? देखिए सारे सुझाव जो हैं रिस्क फैक्टर, जैसे एक मैंने बोला कि एक इम्पॉर्टेंट सा रिस्क फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, जिसमें एक ब्लड प्रेशर एक काफ़ी सा लिंक है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल मेजर्स तो यही हैं कि आप चलने की कोशिश करिए, फिजिकली एक्टिव होइए। जो लोग स्मोक करते हैं वो दूर रहें, अल्कोहल जो लोग ज़्यादा लेते हैं वो ना लें। वो एक काफ़ी अल्कोहल इनिशियल स्टेजेस में तो एक वासोडाइलेटेशन का काम करता है, पर सब्सिक्वेंटली वैसोकंस्ट्रिक्शन भी करता है। उसके बाद जो लोग खासकर खाने पीने का जो लेते हैं, ट्रांस फैट कम लें, सैचुरेटेड फैट कम लें, ज़्यादा वेजिटेबल फ्रूट्स लेने की कोशिश करें, और फिज़िकली एक्टिव हैं, ये एक सुझाव है। और जिन लोगों में दवाइयाँ ले रहे हैं, जो दवाइयाँ खा रहे हैं लोग,
वो दवाइयाँ खाइए, किसी भी किस्म की दवाइयाँ हैं। एक डिज़ायर्ड सा लेवल अचीव होना चाहिए ब्लड प्रेशर का, तभी एक आर्टरीज़ को जो ब्लड के चलने के कारण धक्का लगता है या ब्लड के चलने के कारण इंजरी होती है वो बचाई जा सकती है और उसको शांत किया जा सकता है। सर आखिरी में आपसे सवाल जानना चाहूँगी, अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, जिस दिन तो उनका थोड़ी बीपी रेज कर जाता है तो मेडिसिन लेते हैं, लेकिन जैसे ही नॉर्मल सिचुएशन होती है उसके 2-3 दिन तक लगातार वो बीपी मेडिसिन नहीं लेते। नहीं, ऐसा कोई मानना नहीं है, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर होता है आप दवाई लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में दवाई ठीक हो जाएगी, एक दिन में दवाई भी अच्छी हो जाएगी और बीपी भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा मानना नहीं है। ब्लड प्रेशर अगर है तो उसको एक डिज़ायर्ड से लेवल पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये तो रोज़ की थेरेपी है, आपको जितना खाना है उतना ही चलना और दवाई भी लेनी है, ये तीनों चीज़ें साथ में एग्जिस्ट करती हैं। इनिशियली हमने भी ये कहा कि एक मिथ है लोगों में कि पॉसिबली हम दवाई शुरू करेंगे तो सारी उम्र दवाई खानी है। बीपी की जो दवाइयाँ हैं वो अच्छी दवाइयाँ हैं, सिंपल सी दवाइयाँ हैं, वो खा सकते हैं हम लोग। और एक देखना है कि आपको डिज़ायर्ड सा लेवल अचीव हो, डिज़ायर्ड सा लेवल अचीव हो जिसमें कोई हार्ट की बीमारी ना हो, जिसमें किडनी की बीमारी ना हो, जिसमें आँख में ब्लीड ना हो, जिसमें कोई स्ट्रोक का चलन ना हो। तो ये सारी चीज़ें तब अचीव की जा सकती हैं जब एक ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर मेंटेन हो। तो उसको मेंटेन करने के लिए दवाइयाँ तो ज़रूरी हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दिन मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया मैं दवाई खा जाऊँगा और ठीक हो जाएगा, दवाइयाँ तो खानी पड़ेंगी, वो तो खाना है। बीपी हाई हो जाता है या बीपी लो हो जाता है तो ऐसे में अमूमन लोगों की आदत होती है घर पे ही उपचार कर लेना, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, दोनों चीज़ें अलग हैं। ब्लड प्रेशर का कम होना और ब्लड प्रेशर का तेज़ होना अलग है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो 24 आवर्स प्रोटेक्शन देती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका बेसिकली हाफ लाइफ के साथ उनका लिंक है। तो ये तो आपको क्लिनिशियन ही गाइड कर सकता है कि कौन सी दवाई कितनी देर रहती है। अब ये वेरिएशंस होती हैं, सुबह शाम ब्लड प्रेशर में वेरिएशंस होती हैं। कुछ मरीज़ कहते हैं कि हमने सुबह ब्लड प्रेशर देखा 130 था, शाम को ब्लड प्रेशर देखा 170 था। तो ये चीज़ें चलती हैं। वो तो ऐसी दवाइयों की आपको ज़रूरत है कि कई बार सिंगल थेरेपी से भी कंट्रोल हो जाता है, कई बार एड इन थेरेपी होती है। एड इन थेरेपी मीन्स यू कीप ऑन एडिंग ड्रग्स टू कंट्रोल इट। वो तो डिपेंड करता है कि कितना सा लेवल है ब्लड प्रेशर का, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लो ब्लड प्रेशर का सुझाव ये नहीं है कि कई बार दवाइयाँ आदमी ज़्यादा भी ले लेता है उससे भी कम हो जाता है। तो वो एक डिज़ायर्ड सा लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है कि कितनी दवाई से, 1 दवाई से, 2 दवाई से, 3 दवाई से। तो ये थे हमारे साथ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर सुशील शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत की और जिनसे हमें आज पता चला कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे क्यों मनाया जाता है। ये लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने के लिए कि बीपी जैसी जो आजकल की बीमारी है, जो आजकल हर व्यक्ति में पाई जाती है, खासकर जो यंग यूथ है वो भी इसका शिकार है। तो ऐसी कंडीशन में अपने आप को किस तरह से आपने बचाना है और क्या कुछ प्रिवेंशंस लेनी है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।